ओम शांति। प्यारे बाबा की सुंदर पालना, उसका श्रेष्ठ भाग्य हम सब ब्राह्मणों को प्राप्त हुआ है। परमात्मा पालना, बाप के रूप में पालना का स्वरूप वर्षा देते, सुप्रीम शिक्षक के रूप में शिक्षाओं से हमें सजाते, सद्गुरु बनकर वरदानों से हमारी झोली भरते, सखा बनकर साथ देते, माँ बनकर लोरी सुनाते हैं, साजन बनकर सहारा देते हैं। कितनी पालना हमें परमात्मा की मिली है, प्यारे बाबा की मिली है। इस पालना का रिटर्न देना है ना हमें। 1936 से लेकर 1969 तक बाबा ने साकार रूप में पालना दी। 69 से लेकर 2017 तक अव्यक्त होते भी साकार में आकर पालना दी। और 2018 से अब तक अव्यक्त वतन में रहते भी हम सब की अव्यक्त पालना कर रहे हैं। पालना का स्वरूप भले परिवर्तित होता रहा है, साकार हो, अव्यक्त हो, और भी अव्यक्त से और अव्यक्त हो गए बाबा, लेकिन अब भी उस साथ का हम अनुभव करते हैं ना, पालना का अनुभव करते हैं। बाबा हैं या चले गए हैं? हम सब का हृदय कहता है बाबा हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, अब भी हमारी सुंदर पालना कर रहे हैं विविध रूपों से। तो 89 इयर्स हो गए हम सबको बाबा की पालना लेते हुए। तो इस पालना का रिटर्न भी देना है ना, देना है। इतना प्यार जो बाबा ने हमें दिया है, अथाह प्यार, प्यार के सागर बाबा ने लुटाया है हम पर। निस्वार्थ प्यार। प्यार कैसे किया जाता है ये भगवान ने हमें सिखाया है। जहाँ कोई कामना नहीं, बस देना, देना और देना है। शुभ भावना है कि मेरे बच्चे बन जाएं, ऐसे बन जाएं ना। हम सबको बाबा के प्यार की गहन अनुभूति है ना। और जब प्यार की वो सुंदर बातें याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। हम लोग 1995 में मैटाडोर रैली में थे, और वो मैटाडोर रैली आबू से गोवा तक की थी। 5-7 दिन के बाद सबके गले बैठ गए, रूंध गए, क्योंकि इतनी बोलने की आदत होती नहीं ना। और रैली में सुबह से शाम तक बोलना होता है, भाषण करना होता है, तो लगभग सभी जो यात्री थे सबके गले बैठ गए। अब जहाँ हम पहुँचे थे वहाँ एक संदेशी बहन थी। दूसरे दिन गुरुवार था, उन्होंने भोग लगाया, बाबा ने डोर खींच ली, हम सबको भी वतन में इमर्ज किया, बहुत सुंदर दृष्टि दी। और दृष्टि दे करके एक बहुत सुंदर सी बात कही। हम सबको लग रहा था सबके गले बैठ गए हैं, अब यात्रा कैसे करें, यहीं स्टे करें, आगे बढ़ें, क्योंकि केवल चलना ही तो लक्ष्य नहीं है ना, सेवा लक्ष्य। तो बाबा ने दृष्टि देते हुए प्यार से संदेशी को कहा, सब बच्चों को कहना गर्म पानी में नमक डालकर गल्लारे करें, गॉगलिंग करें, तो सबके गले ठीक हो जाएंगे। संदेशी आई वतन से,
हम सबको उम्मीद ऐसी नहीं थी, लेकिन उन सब ने कहा बाबा ने आप सबके लिए दवा भेजी है। बाबा ने आप सबको इमर्ज किया, बहुत प्यार भरी दृष्टि दी और कहा कि बच्चों से कहना गर्म पानी करके नमक डालें और गल्लारे करें। बात छोटी सी है, लेकिन हम सबका हृदय ना प्रेम भाव से भर गया कि बाबा हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितने केयरिंग हैं। ऐसा नहीं कि हम बाबा की नज़रों में नहीं हैं, बाबा की नज़रों में हम सामने हैं, बाबा हमें देख रहे हैं, बाबा हमारे साथ हैं, पास हैं। और कितना केयर, कितना प्यार कि बच्चों से ये कहना। हम सब ने बहुत खुशी से, बहुत प्यार से गर्म पानी किया गया, नमक डाल के सबने गल्लारे किए और सबके गले कितनी खुशी हुई होगी ना। एक यादगार लम्हा। ऐसे कितने लम्हे हम सबके जीवन में हैं जहां बाबा ने सम्मुख, जैसे साकार में ही, किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप से हम सबको अपने प्यार की, अपने उस पालना की सुंदर अनुभूति कराई है। बाबा की मुरली में उनका प्यार झलकता है जब बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम ही मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं तुम्हें ही देखता रहता हूं, तुम्हारे सिवाय इस संसार में मेरा है ही कौन, तुम ही मेरे सब कुछ हो, है ना। प्यार झलकता है ना, प्यार के सागर का। हमारा भी इतना ही प्यार है बाबा से। जो प्यार बाबा ने दिया उसका हमें रिटर्न करना है ना। और विश्वास कितना, जब से हम ब्राह्मण जीवन में आए हैं तब से अब तक अपनी यात्रा को देखें, चाहे सूक्ष्म में या स्थूल में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मर्यादाओं से इधर उधर हो जाते हैं, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, होती या नहीं होती। कभी संकल्प में, कभी बोल में, कभी कर्म में, ऊपर नीचे होते रहे, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन फिर भी भगवान का विश्वास हम पर अडिग। यदि कोई हमारा विश्वास एक बार तोड़ दे, दो बार तोड़ दे, तीन बार तोड़ दे, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये विश्वास के लायक नहीं है, हाँ, इसको साइड करो। या तो उसे किनारे कर देते हैं या हम किनारे उनसे हो जाते हैं। यदि एक दो तीन बार कोई हमारा विश्वास तोड़ देता है तो, और हम भगवान के विश्वास में भले ऊपर नीचे होते रहे हैं, लेकिन उनका अटूट विश्वास कि तुम ही हो, तुम्हें ही बनना है, तुम्हें ही करना है, तुम ही पूज्य हो, तुम्हें ही देवता बनना है, तुम्हें ही विश्व का कल्याण करना है। क्या बाबा की नजर हमारे लिए कभी बदली? कुछ भी करके हम बाबा के सामने गए, बाबा की वही प्यार भरी दृष्टि, वही विश्वास भरी दृष्टि, वही स्वमान भरी दृष्टि, उसमें कोई अंतर नहीं। ये विश्वास, इस विश्वास का हम क्या रिटर्न दें ना। इतना परिश्रम, इतना परिश्रम। 80s की मुरली यदि आप देखेंगे, बाबा शाम को आते थे, दूसरे दिन जाते थे। रात रात भर बैठ करके बाबा ने पालना की है, इतना परिश्रम किया है। परिश्रम शब्द मैं यूज कर रहा हूं, भगवान को परिश्रम नहीं लगता, लेकिन रात रात भर बैठना, बच्चों की पालना करना, उन्हें प्यार देना, उन्हें शिक्षाओं से सजाना, कौन कर सकता है ना। 16-16 घंटे बाबा बैठे, 12 घंटे, कभी 14 घंटे इस मेडिटेशन हॉल में, इस मंच पर, कभी हिस्ट्री हॉल तो कभी यहां। इतना परिश्रम, इसका रिटर्न हम क्या दें? विचार करें, भावनात्मक रूप से सोचें। कोई मूर्तिकार है, एक पत्थर उठाकर ले आता है और उस पत्थर को तराशना शुरू करता है। भगवान ने 1936 से लेकर के बेढप पत्थरों को उठाया है और उन्हें तराशना शुरू किया है। 89 ईयर्स हो गए भगवान को तराशते हुए, तराशते हुए, तराशते हुए।
उसके हाथ कैसे हो गए होंगे? सोच के देखें ना। 89 ईयर्स से चीनी हथौड़ी लेकर के भगवान हमें तराश रहे हैं, तराश रहे हैं, तराश रहे हैं, पत्थरों को तराश कर मूर्ति बना रहे हैं। उस मूर्तिकार के हाथ कैसे हो गए होंगे? कोविड पीरियड में हम सबको सेवा करनी पड़ती थी, घर में लेबर्स तो नहीं आते थे, तो हम लोगों को भी सेवा मिली थी कि भाई इतनी एरिया की सफाई आपको करनी है। तो हम सब जो बड़े वाले झाड़ू होते हैं ना, वो बड़े वाले झाड़ू से सफाई किया करते थे। 1 घंटे सफाई करने के बाद हाथ लाल हो जाते थे, हाथ में वो हाथ छिल जाते थे। तब ऐसा लगा कि हमें 1 घंटे सफाई करने के बाद हमारे हाथ ऐसे हो गए, बाबा कब से सफाई कर रहे हैं, तराश रहे हैं। हम इसका रिटर्न क्या दें? इतने वर्ष हो गए बाबा को, प्यार देते, पालना करते, हम पर विश्वास रखते, हम पर परिश्रम करते। हम इसका रिटर्न क्या दें? ये हम सबको बहुत गहराई से रियलाइज करते हुए सोचना है। लौकिक में जब पिता बुजुर्ग हो जाते, एक सपूत बच्चा क्या कहता है? हमारे पिता कभी बुजुर्ग नहीं होते, लेकिन मैं एक भावनात्मक चित्र आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि पिता लौकिक में व्यापार करते करते, परिवार की पालना करते करते 89 ईयर्स के हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, तो एक सपूत बच्चा क्या कहता है? क्या कहता है कि पिताजी अब आप बैठो, है ना, अब आप बैठो, अब आपका सारा कार्य मैं करूंगा, अब आप बैठो, अब आप केवल दृष्टि दो, अब आप केवल हमें गाइड करो, अब आप केवल आशीष दो, आप बैठो, आपका सारा काम। हम दिल से ये कहते हैं बाबा को कि बाबा अब आपने बहुत किया, अब आप बैठो, अब हम करेंगे। ये हमारे हृदय से निकलना चाहिए। 89 ईयर्स भगवान ने सर्व संबंधों से मुझे प्यार दिया है, पालना दी है, मुझ पर विश्वास रखा है, मुझ पर सतत परिश्रम किया है। उसका रिटर्न तो मैं ये दूं ना, आप बैठो, अब मैं करूंगा। अब तक मैं उनसे मेहनत ना कराता रहूं, अब मैं तैयार हो जाऊं रिटर्न देने के लिए। तो क्या रिटर्न देंगे? देंगे ना रिटर्न बाबा को? देंगे ना? क्या रिटर्न देंगे? रिटर्न वर्ड को ही की वर्ड के रूप में याद रखें। आज हम उसी की चर्चा करते हैं कि कैसे हम रिटर्न दें। रिटर्न वर्ड के रूप में रिटर्न आर रिमेम्बरेंस। बाबा मुझसे क्या रिटर्न चाहते हैं? बच्चे तुम याद में रहो, रिमेम्बरेंस। बाबा की कोई ऐसी मुरली नहीं है जिसमें बाबा ये ना कहें कि बच्चे याद याद याद। और कहते मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे कौन हैं? जो कम से कम मुझे 8 घंटे याद करते हैं, कम से कम मुझे 8 घंटे याद करते हैं, वो मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे। रिटर्न मैं इस रूप में दूं, मैं बाबा को याद करके न केवल स्वयं पावन हो जाऊं, सक्षम हो जाऊं, उनके समान हो जाऊं, बल्कि याद से मैं सृष्टि को भी पावन करने में उनकी मदद करूं, मददगार बन जाऊं। वो मददगार हैं, सबसे ज्यादा मददगार हैं जो याद में रहते हैं। ये रिटर्न है। भगवान को हम और क्या रिटर्न देंगे? उसे हमारे धन की आवश्यकता है। वो किसी भी आसामी को, किसी भी बड़े व्यक्ति को एक साक्षात्कार करा दे, एक हल्का सा इशारा कर दे, वो अपनी सारी धन दौलत यहां लेकर के आ जाएगा। उसे और कुछ नहीं। ये रिटर्न चाहिए, तुम याद में रहो ताकि तुम्हारे भी विकर्म विनाश हो और प्रकृति भी पावन हो।
अनेक आत्माओं को भी तुम्हारे द्वारा बल मिले, ये बाबा रिटर्न चाहते हैं। मेरी याद की यात्रा कैसी है, मेरे याद का चार्ट कैसा है? याद में डूबे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम 2 घंटे 4 घंटे के योगी नहीं हो, तुम योगी जीवन वाले हो। तुम्हारा जीवन योग युक्त हो जाए, निरंतर याद, डूबे हुए। जिसको कवि ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। लाल हो जाए, उस लाल पिता के हम संतान लाल हैं ना। इतनी याद में हम खोए रहते। ये स्थिति बाबा हमसे चाहते हैं। हम सबको प्लान करना चाहिए कि कैसे मैं याद में डूबा रहूं, कैसे मेरी याद निरंतर हो। नन बट वन, एक। एक वायदा किया है हम सब ने बाबा से। क्या वायदा है? तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलूं, तुझ संग बैठूं, तुझ संग हर कर्म करूं, तुझ संग सोऊं, तुझे ही देखूं, तुझसे ही सुनूं। इस वायदा को हम कितना निभा रहे हैं? वही दिखता है या और भी लोग दिखते हैं? उसी की बात कानों में गूंजती है या औरों की बात भी कानों में गूंजती रहती है? उसी के साथ बैठते खेलते खाते सोते हैं या फिर हमें किसी साथी की आवश्यकता महसूस होती है? अकेले हो जाओ, अकेले। सबके साथ हैं लेकिन फिर भी अकेले हैं। और जब उसके साथ है ना, तो सब आपके साथ का अनुभव करेंगे, आपके साथ को एंजॉय करेंगे, आप औरों के मददगार बन जाएंगे। इसलिए एक 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 बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसी सुंदर स्थिति, ये रिटर्न मेरी तरफ से हो। ऐसे डूबे प्यार में। निरंतर याद उन्हीं की हो सकती है जिनका उससे प्यार है। जितना प्यार प्रगाढ़ है उतनी याद सहज है। जिसको बाबा कहते हैं, यदि मोहब्बत है तो मेहनत नहीं है। और यदि याद में, उसे साथ रहने में, रखने में यदि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, तो जरूर मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार कहीं और जुड़ा हुआ है। चाहे वो व्यक्तियों के साथ है या वस्तु के साथ है या वैभव के साथ है या बातों के साथ है। कहां है ये देख ले। प्यार एक से होता है और प्यार डुबाता है। प्यार डुबाता है। दो प्रेमी प्रेमिकाओं को देख लेना, सुबह से शाम तक एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, है ना। आप बड़े शहरों में चले जाएं, बगीचों में देख लें, सागर के किनारे देख लें, नदी के किनारे देख लें, कहीं और देख लें, सारे दिन साथ साथ रहना पसंद करते हैं, साथ साथ रहते हैं। होता है या नहीं? क्योंकि प्रेम है एक दूसरे से, इसलिए एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है। कुछ ना भी करें तो भी साथ। आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। प्यार में इतनी शक्ति है, प्यार में इतनी कशिश है। क्या इतना प्यार मेरा प्रगाढ़ है भगवान से कि बस उसे देखता रहूं, उससे सुनता रहूं, उसकी बातें याद आती रहें, हर कर्म उसके साथ साथ करूं। जो प्रिय होता है उसे फोन करके हर बात सुनाते हैं, है ना। आप मधुबन में हैं, जो आपका बहुत नजदीकी है, बहुत प्रिय है, आप फोन करके उसे सुनाते हैं ना, मधुबन में ये चल रहा है, मधुबन में ये चल रहा है, ये हो रहा है। जो नजदीकी है सुनाते हैं, उसे फोन करते हैं। बाबा को फोन करते हैं,
बाबा से चैटिंग करते हैं, औरों से तो चैटिंग हमारी होती है, औरों से फोन पे बात होती है, उससे बात होती है हमारी ऐसे। ये हमें करना है, रिमेम्बरेंस, प्यार, डूबे उस प्यार में, जैसे गोपियां डूबी हुई थी ना प्यार में। उद्धव गए उनके पास उन्हें ज्ञान देने के लिए, लेकिन देखा कि ये तो डूबी हुई हैं, प्यार में डूबी हुई हैं, प्यार की स्वरूप हो गई है, इन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। प्यार हर चीज को सहज कर देता है। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार में डूबें। कैसे हमारी याद निरंतर होंगी? 3 P's याद रखें, या 4 P's आप कर सकते हैं। फर्स्ट P, प्यार, प्यार मेरा कितना है। सेकेंड P, प्राप्ति, जितनी प्राप्ति को याद करेंगे प्यार में डूबते जाते हैं। थर्ड P, प्लानिंग करें कि कैसे डूबे रहें। एंड फोर्थ P, प्रैक्टिस। जितना प्यार है, जितनी प्राप्ति का सिमरण करते हैं, जितनी अच्छी प्लानिंग होती है हमारी याद में रहने की, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ज़्यादा हम निरंतर याद में रह सकते हैं। और इसे अपना लक्ष्य बना लें। ये रिटर्न बाबा हमसे चाहते हैं कि बच्चे याद में डूब जाओ, याद में खो जाओ, मैं ना रहूं, तू हो जाए। लोग मुझे देखें तो मैं दिखाई ना दूं, वो दिखाई दे। ये है प्यार का स्वरूप। जैसे भक्ति में दिखाते हैं कि कोई गोपी सरोवर के किनारे बैठी, लेकिन सरोवर में प्रतिबिंब गोपी का नहीं बन रहा है, श्री कृष्ण का बन रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण की याद में इतनी तल्लीन है, इतनी डूबी हुई है कि प्रतिबिंब भी श्री कृष्ण का बन रहा है, गोपी का नहीं बन रहा है। भक्तों का भी इतना प्यार था ना। मेरा प्यार कितना गहरा है, चेक करना है हमें। और प्यार का सीधा सा स्वरूप याद। लैला मजनू का एग्जाम्पल बाबा देते हैं, हीर रांझा का बाबा एग्जाम्पल देते हैं। भले वो सामने नहीं थे, बाबा भी भले हमारे सामने नहीं है, अव्यक्त हैं, सूक्ष्म हैं, लेकिन प्यार में उन्हीं की याद हाथ काटे, दिल करतार दे। हाथ से कार्य हो रहे हैं, लेकिन मेरा दिल, मेरा हृदय बाबा के पास है। इसलिए बाबा दिल की बात करते हैं। प्यार दिल से जुड़ा हुआ है ना, दिल से जुड़ा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं दिल से याद करो। और दिल से जब भी तुम मुझे बुलाओगे, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, आ जाओ, मैं आ जाऊंगा। लेकिन दिल से, प्यार से बुलाओ। तो रिमेम्बरेंस, रिटर्न कैसे देंगे? याद में डूबकर प्लान करेंगे इसकी सभी, कैसे हम निरंतर और सहज याद में रहें। बहुत सारी युक्तियां हैं जो बाबा हमें सिखाते रहते हैं, आप मुरलियों से उन्हें निकालिएगा। आज वो विषय नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है। कैसे हम याद में डूबें, कैसे हम निरंतर साथ में रहें। आधार बता दिया, प्यार, उससे हुई प्राप्तियां, और खुद के लिए सुंदर प्लानिंग, और फिर प्लानिंग के लिए प्रैक्टिस। दूसरी बात, रिटर्न शब्द का दूसरा जो लेटर है वो है ई। ई अर्थात एम्बॉडीमेंट, स्वरूप बन जाना, मूर्त रूप बन जाना। बाबा रिटर्न में हमसे चाहते हैं एम्बॉडीमेंट बन जाओ, स्वरूप बन जाओ। दुनिया में भी लोग कहते हैं भगवान को तो मानते हो, भगवान की मानते हो? हम भी बाबा को तो मानते हैं, बाबा की मानते हैं? बाबा की मानना है, बाबा को सभी मानते हैं, लेकिन बाबा की मैं कितना मानता हूं, ये मुझे देखना है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, अब संसार वाले देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं कि जो ये कहते हैं इनकी कथनी और करनी कितनी समान है, जो ये बोलते हैं ये इनके जीवन में कितना है। हम स्वरूप बन जाएं,
पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा, सोचता स्वरूप नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप हो जाओ। सोचता स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप। मैं एम्बॉडीमेंट बन जाऊं ज्ञान का। ज्ञान का, ज्ञान के एक एक जो बाबा के महावाक्य है मेरे जीवन में उतरे। शक्तियों का एम्बॉडीमेंट बन जाऊं, गुणों का एम्बॉडीमेंट बन जाऊं, स्वरूप बन जाऊं, ताकि भगवान कहें, भगवान मेरी तरफ देख करके कहें, यदि तुम्हें देखना है इसे देखो। क्या मैं एक पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरा जीवन ही भगवान का संदेश है। इसे अपना लक्ष्य बना ले। मेरा जीवन ही भगवान का संदेश बन जाए। भगवान ने क्या ज्ञान दिया, भगवान ने क्या शिक्षाएं दी, भगवान ने इतने वर्षों में क्या सिखाया, तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा ये कहें, इसे देख लो। ये मूर्त रूप है, ये एम्बॉडीमेंट है उस ज्ञान का, उस योग का, उस धारणा का, उस सेवा का, उन शिक्षाओं का जो मैंने इन 89 ईयर्स में दिया है। ये है रिटर्न देना। केवल ये कह देना कि बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, ये प्यार नहीं है। प्यार है उसकी शिक्षाओं को जीवन में उतार लेना, जीवन में उतार लेना। हमारे शिक्षक ने कोई होमवर्क दिया करने के लिए, अभी भी एक मुरली पहले बाबा ने होमवर्क दिया ना, याद होगा आप सबको। कौन सा होमवर्क दिया? कौन सा होमवर्क दिया? बाबा ने कहा, चलते फिरते तुम्हारे चलन चेहरे से बाप दिखाई दे, अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता तुम दिखाई दो, है ना। बाबा ने कहा, उसे स्वरूप में लाने के लिए मैंने क्या पुरुषार्थ किया। ये है प्यार, ये है रिटर्न देना। तो एम्बॉडीमेंट बन जाना है। बाबा की एक एक शिक्षा मेरे जीवन में उतर जाए, मैं उनका स्वरूप बन जाऊं। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कौरवों और पांडवों को, उनके गुरु थे, उन्हें एक पाठ याद करने के लिए दिया। कहा कि कल पाठ याद करके आना कि हमें सत्य बोलना चाहिए। सभी कौरव और सभी पांडव युधिष्ठिर जी को छोड़ के याद करके आ गए। कल का पाठ क्या था? सबने कहा, गुरुजी आपने कहा था हमें सत्य बोलना चाहिए। युधिष्ठिर से पूछा, तुमने कुछ नहीं बोला? युधिष्ठिर जी ने कहा, गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ है। सभी कौरव और पांडव हंसने लगे। क्या भैया, एक छोटी सी बात थी, हमें सत्य बोलना चाहिए, वो आपको याद नहीं हुआ? दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, पांचवें दिन भी, छठवें दिन भी याद नहीं हुआ। सभी उन पे हंस रहे थे, इतनी छोटी सी बात। सातवें दिन आए, बोला गुरुजी अब मुझे याद हो गया। कैसे याद हो गया? कैसे याद हो गया? मेरे स्वरूप में आ गया। मैं केवल बोल नहीं रहा हूं कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अब मैं सत्य बोलने लगा हूं। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि हमें सत्य बोलना चाहिए। ज्ञान तभी प्रभाव डालता है, ज्ञान तभी लोगों के जीवन में असर डालता है, परिवर्तन लाता है, जब वो हमारे जीवन में हो, हम उसके एम्बॉडीमेंट बन गए हों, उसके स्वरूप बन गए हों। रमेश भाई जी ने एक बार अव्यक्त बाप दादा से पूछा था मंच पे कि बाबा गीता ज्ञानदाता आप हैं, श्री कृष्ण नहीं है, ये बात हम कैसे सारे संसार में प्रत्यक्ष करें? तो बाबा ने एक लाइन कहा, जिस दिन ये गीता का ज्ञान अर्थात मुरली तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, उस दिन गीता ज्ञानदाता सारे संसार में स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगा। जिस दिन गीता का ज्ञान
अर्थात परमात्मा का ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, तुम उसके स्वरूप बन जाओगे, उस दिन गीता ज्ञानदाता परमात्मा शिव हैं, वो सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। कितना बड़ा इशारा बाबा ने दिया, अंडरलाइन कराया कि ज्ञान सुनने सुनाने की चीज नहीं है। सुनो सुनाओ, वो आनंद देता है, शक्ति देता है, रिवीजन होता है, लेकिन सार क्या है, लक्ष्य क्या है? स्वरूप बन जाना। और स्वरूप तक हम कैसे पहुंचेंगे? एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें, तब आप एम्बॉडीमेंट बनेंगे। जब तक ज्ञान का आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते कि ये है क्या, कैसे ये जीवन में आएगा, उसे प्रैक्टिकल यूज नहीं करते, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब एक्सपीरियंस होगा। और जितना जितना आप एक्सपीरियंस करते चलेंगे उतने आप एम्बॉडीमेंट बनते चलेंगे। इसीलिए बाबा ने पिछली मुरली में हम सबको रिवाइज कराया, ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, धारणा के स्वरूप, सेवा के स्वरूप बन जाओ। तो रिटर्न क्या है? रिटर्न क्या है? एम्बॉडीमेंट, अर्थात स्वरूप बन जाओ। लक्ष्य रखो। भगवान मेरी तरफ यदि इशारा करके कहें ना, इसे देख लो, मैंने जो शिक्षा दिया है, मैंने जो ज्ञान दिया है, मैंने जो इतने वर्षों में सिखाया है, इसे देख लो, ये स्वरूप है, तब मेरे जीवन की सार्थकता है। यह है रिटर्न देना अपने सुप्रीम टीचर को, अपने परम पिता को, अपने परम सद्गुरु को। यह है रिटर्न उनके प्यार पालना का। एम्बॉडीमेंट, टी अर्थात टर्न हो जाना। कई बार बच्चे खुशी में कहते हैं, बाबा की एक अव्यक्त मुरली में था कि कई बच्चे कहते हैं बड़े उमंग से कि बाबा आपके प्यार में हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी जान लेके बाबा क्या करेंगे? बच्चे उमंग उत्साह कहते हैं बाबा हम प्यार में जान कुर्बान कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी जान लेके बाबा क्या करेंगे? बाबा कहते हैं यदि सचमुच प्यार है और सचमुच कुछ करना चाहते हो तो क्या करो? टर्न हो जाओ। यदि सचमुच प्यार का रिटर्न देना चाहते हो, टर्न हो जाओ, परिवर्तित हो जाओ। इस मुरली में भी बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति की कमी है। परिवर्तन मिनट मत लगाओ, बाबा ने कहा सेकेंड। यदि अच्छा है ओके करना है, नहीं अच्छा है नहीं करना है, इतना में परिवर्तन करना है हमें। और हम कितना वक्त लगा रहे हैं। पता है ये आदत नहीं होनी चाहिए, पता है ये संस्कार नहीं होना चाहिए, पता है ये बात नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम लगातार लंबे समय से उसे सस्टेन करते आ रहे हैं। परिवर्तन, प्यार में परिवर्तन होना सहज हो जाता है। यदि सचमुच आप रिटर्न करना चाहते हैं, पालना का रिटर्न देना चाहते हैं, टर्न हो जाओ ना, टर्न हो जाओ। प्रेमी अपनी प्रेमिका के अनुसार टर्न हो जाता है, प्रेमिका अपने प्रेमी के अनुसार टर्न हो जाती है। होते हैं या नहीं? उसे जो ड्रेस पसंद है, जिस कलर का ड्रेस पसंद है, उसी कलर का ड्रेस पहनेंगे। जैसी हेयर स्टाइल पसंद है वैसी हेयर स्टाइल कर लेंगे, भले ही वो कैसा भी हो, लग रहा हो कि चूहों ने कुतर लिया है, फिर भी वैसी हेयर स्टाइल करेंगे क्योंकि मेरे प्रेमी को पसंद है, मेरी प्रेमिका को पसंद है। फटी हुई जींस पहनेंगे, उसको पसंद है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। ये है प्रेम। इसमें परिवर्तन होना बहुत सहज हो जाता है। तो टर्न करना है। खुद देखें मुझे कहां परिवर्तन करना है, किस बात में परिवर्तन करना है, और परिवर्तन में देर मत करें। उसके प्यार के सदके मुझे बदलना है। जो उसे पसंद नहीं है वो मुझे पसंद नहीं होना चाहिए।
ये है प्रेम, ये है प्रेम। यदि उसे कोई बात, मेरी कोई आदत, मेरे कोई संस्कार पसंद नहीं है, मुझे तुरंत परिवर्तन कर लेना चाहिए। लौकिक में देख लेना, मैं एग्जाम्पल प्रेमी प्रेमिकाओं का ही रख रहा हूं आपके सामने। एक दूसरे के लिए पूरी तरह बदल जाते हैं, दुनिया से लड़ जाते हैं। हम कितने बदले हैं, हम क्यों वक्त लगा रहे हैं? बाबा ने कहा है जो स्व परिवर्तन करेंगे विजय माला उन्हीं के गले में पड़ेगी। किसी व्यक्ति के बदलने का इंतजार ना करें, किसी परिस्थिति के बदलने का इंतजार ना करें कि व्यक्ति बदलेगा तो मैं बदलूंगा, परिस्थिति बदलेगा तो मैं बदलूंगा। किसका इंतजार, किसका इंतजार कर रहा हूं? कुछ नहीं बदलेगा। बाबा ने कहा है यदि तुम किसी के बदलने का इंतजार कर रहे हो तो ना तो वो बदलेगा ना तुम बदलोगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे हम। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हमारा नारा है। भगवान ने हमें यह सिखाया है, तो मैं खुद को बदलो ना। इसलिए आज क्या परिवर्तन करना है मुझे, देखें क्या परिवर्तन लाना है, क्या टर्न करना है खुद में। उसकी एक सुंदर लिस्ट बना लें, 1, 2, 3 बातें मुझे उसे बदलना है। क्यों नहीं बदल पाते हम? क्योंकि दूसरों को देख रहे होते हैं कि ये भी तो इतने सालों से चल रहे हैं, ये भी अभी तक नहीं बदले हैं, तो हम कैसे बदल जाएं? हमें भी तो इतना वक्त मिलेगा। या कई बार हम खुद को ही राइट समझ रहे होते हैं, इसलिए नहीं बदलते। आलस्य, अलबेलापन भी एक बड़ा कारण है जो हमें खुद को बदलने नहीं देता। इन सब को किनारे रखते हुए मुझे टर्न होना है, मुझे परिवर्तित होना है। इसे पक्का कर लें। प्रेम को आधार बनाएं, ज्ञान को आधार बनाएं, योग को आधार बनाएं। ये मेरे परिवर्तन में मददगार बनेंगे। और उसमें वक्त नहीं लगाना है। जो करना है, एक स्लोगन अपने लिए पक्का करके रख लें, आज अभी इसी वक्त करना है। जो कल पे छोड़ देता है ना, कल कर लूंगा, कल बदल लूंगा, वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। इसीलिए बाबा ने जो स्लोगन दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, परिवर्तन अभी। मैं मधुबन में बैठा हूं, अभी अभी परिवर्तन करना है। जहां कहीं भी हम बैठे हैं, अभी अभी का संकल्प लें, अभी मुझे बदलना है। प्यार में खुद को बदल के उस रंग में रंग जाना है जिस रंग में वो मुझे रंगना चाहता है, जिस रंग में वो मुझे देखना चाहता है। ये है प्यार का रिटर्न देना। टर्न कर लें खुद को, उसी के रंग में रंग जाएं। जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुझको पसंद है। जिस रूप में तुम मुझे देखना चाहते हो, मेरा वही रूप होगा, मेरी वही सोच होगी, मेरी वही वाणी होगी, मेरे वही व्यवहार होंगे, मेरे वही संस्कार होंगे, मेरा वही जीवन होगा जो आपको पसंद है। जो आपको पसंद नहीं, उसे बाहर करो, बाहर करो, गेट आउट करो उन संस्कारों, उन बातों को। बाबा ने कहा है तुम ही कारण को निवारण में, समस्या को समाधान में, चिंता को चिंतन में परिवर्तित कर देना है। परिवर्तन काम का कहीं अंश है, उसे शुभकामना में परिवर्तित कर दो। क्रोध का कोई अंश है, उसे भी योग अग्नि में परिवर्तित कर दो। परिवर्तन के लिए बाबा ने प्रथम दिन से जो हमें कहा है, हम देखें किस बात में मुझे व्यक्तिगत परिवर्तन लाना है और उसकी शुरुआत अभी से कर दें। यू अनशेकेबल स्टेज, अर्थात बिल्कुल स्थिर, अचल अडोल अवस्था। हम सबका यादगार कौन सा है? अचल घर। किस किस का यादगार है? जरा हाथ उठाएं। अचल घर किस किस का यादगार है आप में से? अच्छा, आधों का है, आधों का नहीं है अचल घर यादगार। हाँ? हम सभी का यादगार है ना अचल घर। हमने अचल अडोल रहकर दिखाया है इस मायावी संसार में, तभी तो हमारा यादगार है। यादगार ऐसे ही नहीं बनते। जिनके भी यादगार अभी भी हम देखते हैं, वो कुछ करके गए हैं, तभी तो यादगार बनते हैं, तभी तो उनकी मूर्तियां हैं, तभी तो टेक्स्ट बुक में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। किया है तब
हम सब ने अचल अडोल स्थिति बनाई है कलयुग में रहते हुए, पुराने संसार में रहते हुए, इसलिए हमारा यादगार है ना। हमारा एक गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। लेकिन अब तक गिरते रहना है क्या? ये बचपन का गीत था कि उन राहों पर चलना है। अब गीत परिवर्तित कर लें, हमें उन राहों पर चलना है जहां संभल संभल के चलना है और अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तीव्रता से अपनी मंजिल पर पहुंचना है। इसे हम अपना गीत बना लें। वही गीत ना गाते रहें कि हमारा तो गीत है भाई कि उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है, इसलिए हम गिरते हैं फिर संभलते हैं, गिरते हैं फिर संभलते हैं। तो इसे गीत अपना ना बना के रखें। गीत में क्या परिवर्तन? उन राहों पर चलना है जहां संभल संभल के चलना है और अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अंगद हमारा यादगार, जिसने रावण की दरबार में जाकर के अपना पैर जमा दिया था कि आओ हिला के दिखाओ, किसमें इतनी शक्ति है जो मुझे हिला के दिखाए, मेरे पैर को हिला करके दिखाए। कौन है वो अंगद? कौन है वो अंगद? आवाज नहीं आए। हम है ना वो अंगद। मैं हूं वो अंगद जो अपना पैर, अपनी बुद्धि रूपी पैर इतना अचल रखूं बाबा की याद में, अपनी धारणाओं में, अपनी मर्यादाओं में, कि चाहे मायावी संसार के सभी महारथी आ जाएं, लेकिन मेरी बुद्धि रूपी पांव को डिगा नहीं सकते, हिला नहीं सकते। ये मैं हूं। अंगद ने किस आधार पे अपना पैर जमाया था? निश्चय, एक पर निश्चय, भगवान पर निश्चय। राम मेरे साथ हैं, राम की शक्ति मेरे साथ है, मेरा पैर कोई नहीं हिला सकता। हमें भी जितना निश्चय है बाबा के ऊपर कि वो मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, जितना ये निश्चय है उतने हम अचल अडोल स्थिर रहते हैं। अन्यथा छोटी मोटी बातें भी आकर के हिला डुला के चली जाती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हिल गए। कोई बात आई, हिल गए। कोई परिस्थिति आई, हिल गए। पता नहीं बाबा क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा, नहीं होगा। छोटी सी बीमारी आई, हिलने डुलने लगे। कोई परिस्थिति आई, हिलने डुलने लगे। कहां गया वो निश्चय? भगवान साथ है और भगवान ने कहा है चाहे अक्षुणी सेना भी एक तरफ हो और दूसरी तरफ तुम हो मेरे साथ, तो भी विजय तुम्हारी होगी, तुम्हारी जीत होगी। इतना निश्चय है मुझे, इतना पक्का निश्चय, तब मैं अचल अडोल रहूंगा, अन्यथा हिलता डुलता रहूंगा। अपना आधार किसी को मत बनाओ। यदि व्यक्ति आधार होगा, साधन आधार होंगे, कोई बात आधार होगी ना, हिलते रहेंगे। मेरा आधार एक, निराधार हो जाओ, बाबा ने कहा है। निराधार, क्योंकि सारे आधार टूटने हैं, केवल निराकार को आधार बनाओ, बाबा को आधार बनाओ, तो हमेशा अचल अडोल रहेंगे। पक्का रखें। एक नौ दंपत्ति यात्रा कर रहे थे, नाव से इस पार से उस पार जा रहे थे। अचानक बहुत तेज तूफान आई, नाव बहुत तेजी से हिलने लगा। सभी लोग बिल्कुल घबराने लगे, हाहाकार मच गया कि पता नहीं कब ये नाव पलट जाए और हम सब डूब करके मर जाएंगे। चारों तरफ सभी में हाहाकार, इतना वो नाव हिल डुल रहा था। लेकिन जो पति था वो बिल्कुल ही निश्चिंत था। पत्नी भी चीख चिल्ला रही थी, लेकिन देखा मेरा पति तो बिल्कुल ही निश्चिंत। उसने कहा सभी लोग पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? तो पति ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उसके गले पे रख दी। कहा तुम्हें डर लग रहा है? बोली नहीं, मुझे आप पर निश्चय है, मुझे आप पर भरोसा है कि आप मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। आप पर मुझे निश्चय है, आप पर मुझे भरोसा है, इसीलिए आपने भले तलवार मेरे गले में रख दी है, लेकिन मैं निश्चिंत हूं, मुझे डर नहीं लग रहा है। तो पति ने बहुत शांत भाव से कहा जैसे तुम्हें मुझ पर निश्चय है, मुझ पर विश्वास है, वही निश्चय वही विश्वास मुझे
भगवान पे है कि वो मेरी रक्षा करेगा। जब तक वो है तब तक ये नाव डूब नहीं सकती। वो मेरा रक्षक है, वो मेरा सहायक है। क्या ऐसा निश्चय, ऐसा विश्वास हमारे हृदय में है? मीरा ने जहर का प्याला पी लिया था निश्चय से, वो जहर का प्याला क्या हो गया? अमृत बन गया। सांप क्या बन गया? माला बन गया। निश्चय हमारा कितना अटूट निश्चय है। इसीलिए यदि अनशेकेबल स्टेज बनानी है तो गॉड से शेक हैंड करें, हैंडशेक करें उसके साथ, उसके हाथ में अपना हाथ दे दें, उससे हाथ मिला लें। यदि मेरा हाथ उसके हाथ में है, मैं निश्चिंत रहूंगा। दुनिया में भी कहते हैं भगवान को अपना हाथ दे दो तो किसी का पैर नहीं छूना पड़ेगा। यदि भगवान के हाथ में हाथ दे दिया, किसी के पैर नहीं छूने पड़ेंगे, किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा और किसी की ओर नहीं देखना पड़ेगा। अनशेकेबल बनने के लिए भगवान से शेक हैंड कर ले, उस पर संपूर्ण निश्चय, उसका साथ। ये रिटर्न बाबा चाहते हैं। भगवान का बच्चा हिलडुल रहा हो, छोटी सी बात आई, कोई भी आए और उसे हिला डुला के चला जाए, भगवान को अच्छा लगेगा? कहां मैं सर्वशक्तिवान और मेरा बच्चा इतना कमजोर कि तुरंत किसी बात में हिल जाता है। कमरे में गए कि कोई माता आपके बेड पे सो गई है, आप हिल गए और अपनी अवस्था खराब करके हम शुरू हो गए। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ऐसा नहीं करते, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल, छोटी सी चीज, मेरा मोबाइल कहीं गुम हो गया, क्या होता है? हिल गए, अंदर से हिल गए, जैसे मेरी पूरी दुनिया कहीं गुम हो गई। वो दुनिया भूल जाता है, ये दुनिया, इसमें पूरा दिमाग चला जाता है, कहां से मिले, कैसे मिले, राइट? उसे आधार बनाना है, उसका हाथ पकड़ कर रखना है, उस पर निश्चय मेरा अटूट, ताकि मैं अनशेकेबल हो जाऊं। कोई भी मुझे हिलाने की हिम्मत नहीं रख सकता। किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में इतनी ताकत नहीं जो मुझे हिला सके। ऐसे अंगद बन जाओ। ये रिटर्न बाबा हमसे चाहते हैं, ये रिटर्न। आज रूहानियत और रॉयल्टी, बाबा हम में रूहानियत और रॉयल्टी देखना चाहते हैं। बाबा चाहते हैं मेरा हर एक बच्चा चलता फिरता म्यूजियम बन जाए, चलता फिरता म्यूजियम जिसमें रूहानियत हो, रॉयल्टी हो। अल्लाह लोग दिखाई दें, साधारण दिखाई ना दें। लोग देखें और लगे कि अल्लाह लोग हैं, इस धरा पर चलते फिरते फरिश्ते हैं, और उनके हृदय से ये बात निकले जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। क्या मुझे देख करके लोग ये कहते हैं? क्या मुझे देखकर लोगों के हृदय में उस परमात्मा की याद आती है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो रचनाकार कितना सुंदर होगा, किसने इसे रचा है, किसने इसे ऐसा बनाया है? क्या ये मुझे देख करके लोगों को लगता है? चलते फिरते म्यूजियम बन जाओ, बाबा ने कहा है। मैं ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, मेरे चलन चेहरे से सेवा हो, मेरे चेहरे में वो सुंदर मुस्कान हो, वो रूहानियत हो। बाबा ने पिछली सीजन में कहा था, तुम्हारी बाबा को यदि प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो एक ही काम करो, चेहरे पे हमेशा मुस्कान हो। यदि चेहरा चिंता के भाव से भरा हुआ होगा, परेशानी के भाव से भरा हुआ होगा, तो क्या लोग ये कहेंगे कि ये भगवान का बच्चा है? कहेंगे? रिटर्न देना है तो अपने चलन और चेहरे से मुझे सेवा करनी है। मेरे चेहरे पे एक मुस्कान हो, रूहानियत हो, अलौकिकता हो, रॉयल्टी हो, मेरे चलन में रॉयल्टी हो, मेरे बोल में रॉयल्टी हो। बाबा कहते हैं रॉयल लोगों की आंखें कहीं डूबती नहीं। मैं पकोड़े देख करके मेरी आंखें डूब जाए, कुछ अच्छा भोजन देख करके, कोई अच्छी चीज देख करके मेरी आंखें डूब जाएं, रॉयल्टी नहीं। रॉयल लोग, बाबा कहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। मैं लगातार बोलता रहूं, कुछ भी अनावश्यक बोलता रहूं, रॉयल्टी नहीं है।
बाबा ने कहा है भले ही तुम्हारी पर्सनालिटी बाहर से साधारण है, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में तुम नंबर 1 हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने तुम्हारी रूहानी पर्सनालिटी बनाई है। इस नशे में रहें। जितना हम रूह की स्मृति में रहेंगे उतनी रूहानियत आएगी। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे आत्मा बनो, आत्मा बनो, आत्मा बनो, आत्मा बनो। जितना मैं रूह की स्मृति में, आत्मा की स्मृति में हूं, जितना रूह को देखता हूं, उतनी रूहानियत मेरे अंदर आएगी। और जितना मैं अपने कुल की स्मृति में हूं, मैं ईश्वरीय कुल का हूं, ईश्वरीय कुल की महान आत्मा हूं, दैवी कुल की श्रेष्ठ आत्मा हूं, उतना मेरे अंदर रॉयल्टी आती जाएगी। भगवान का बच्चा कितना रॉयल होगा, कितनी रूहानियत से संपन्न होगा। पूरे कल्प मैंने श्रेष्ठ पार्ट बजाया है, हीरो एक्टर हूं। हीरो जो मंच पर अभिनय करता है कितना रॉयल होता है। वो रॉयल्टी हमारी स्मृति से आएगी ना। तो आर रूहानियत और रॉयल्टी दोनों आर के कनेक्शन है। रिमेम्बरेंस में जितने हैं, याद में जितने हैं, उतनी रूहानियत और रॉयल्टी हमारे अंदर आती है। इसका स्वरूप बने, ये बाबा हमसे देखना चाहते हैं। एंड लास्टली एन अर्थात निमित्त भाव। बाबा हमें निमित्त भाव में देखना चाहते हैं, अहम भाव में नहीं, मैंपन के भाव में नहीं। बाबा के महावाक्य हैं यदि तुम निमित्त भाव से कर्म करते हो, निमित्त भाव से सेवा करते हो, तो तुम्हारा 100% जमा होता है। और यदि तुम मैं मेरेपन के साथ सेवा करते हो कि मैंने किया, तो तुम्हारा केवल 5% जमा होता है। अब देखो हमें क्या करना है। निमित्त भाव का इतना बल है, निमित्त भाव का इतना असर है। कठपुतलियां हैं ना हम सब। रसखान ने बहुत सुंदर एक कविता दोहा लिखी हुई है।